आवश्यक पोर्टल और ऐप कौन कौन से हैं, किस किस का उपयोग आपको करना है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। सबसे पहले जो पोर्टल आप देख रहे होंगे वो है जीपीडीपी पोर्टल। ये इसका यूआरएल है, इसका यूज आप पहले से भी करते आए हैं। इसके बाद सेकंड वाला जो है वो पंचायत निर्णय, जो मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल हम पिछले वर्षों से हम यूज कर रहे थे, उसका नाम बदल कर अब पंचायत निर्णय कर दिया गया है। हालांकि उसका यूआरएल जो है वो यही है, meetingonline.gov.in। साथ ही इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा पंचायत निर्णय के नाम से, इस पोर्टल पे ही आपको अवेलेबल है, वो डाउनलोड वहां से कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी आपको कर सकते हैं। इसका यूज भी हमको करना पड़ेगा। इसके बाद फाइनली आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसके बारे में आप भलीभांति परिचित हैं। इसी पोर्टल पर दोस्तों हमको फाइनली प्लान हमारा बनने के बाद हमको इस पोर्टल पे अपलोड करना है। अब दोस्तों एक एक करके इन तीनों पोर्टल के बारे में क्या क्या काम किया जाना है इन पोर्टल पे या ऐप पे, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीपीडीपी पोर्टल या ऐप के बारे में। इसमें आप ये देख लीजिए, इसका यूआरएल जो है gpdp.nic.in ये पोर्टल है। इसके अलावा यदि आपको फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करना है तो उसके लिए आपको जीपीडीपी फैसिलिटेटर रिपोर्ट ऐप भी अवेलेबल है, तो वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल दोस्तों जिला पंचायत और जनपद पंचायतों से काम शुरू हो गया है इस पोर्टल पर। तो सेकंड वाला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसमें जिला पंचायत के जो भी नोडल अधिकारी स्टेट लेवल से एक्टिव किए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर डाले गए हैं। दोस्तों उसी मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू पासवर्ड रीसेट करके इस पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है। मतलब जिला पंचायत के नोडल अधिकारी जो भी बनाए गए हैं स्टेट लेवल से, उनके मोबाइल से ये पोर्टल लॉगिन होगा। इसके बाद वो जब लॉगिन कर लेंगे तो जब उसी लॉगिन से जनपद स्तर के जो नोडल अधिकारी हैं उनकी एंट्री दोस्तों उसी लॉगिन से की जानी है। एंट्री करने के बाद उनको एक्टिव करना है। जब वो जनपद स्तर के नोडल अधिकारी की एंट्री हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर जनपद पंचायत के नोडल अधिकारी जो बनेंगे वो अपने लॉगिन से सभी अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के फैसिलिटेटर में असाइन करेंगे। अपने लॉगिन से फ्रंटलाइन वर्कर की एंट्री करेंगे और ग्राम सभा की शेड्यूलिंग करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा की शेड्यूल मतलब उसकी डेट भी इसी लॉगिन से, जनपद के लॉगिन से दोस्तों डाली जाएगी। इसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ग्राम पंचायत द्वारा फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट फीड करना है। तो इसके लिए वो चाहे ग्राम पंचायत जो फैसिलिटेटर बनाए गए हैं अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू पासवर्ड रीसेट करके अपना लॉगिन कर सकते हैं, और वो जीपीडीपी पोर्टल से या फिर फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट ऐप से, दोनों में से किसी भी एक जगह से उनको अपना फीडबैक जो ग्राम सभा आयोजित हो जाएगी उसका फीडबैक उस पर दर्ज करना होगा। अब दोस्तों जो पोर्टल है वो भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये gpdp.nic.in ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए रिपोर्ट सेक्शन। रिपोर्ट सेक्शन आप होम पेज पे नीचे की साइड आप देखेंगे रिपोर्ट सेक्शन आपको मिल जाएगा। इसमें नोडल ऑफिसर, फैसिलिटेटर, लाइन डिपार्टमेंट्स के नोडल ऑफिसर, फ्रंटलाइन वर्कर, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको हर एक टैब में यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिल जाएगी। जिसको भी जिस चीज की भी रिपोर्ट देखना है वो उसी टैब के कार्ड पे क्लिक करके रिपोर्ट उसके देख सकते हैं। अब इसको दोस्तों लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का एक बटन मिल रहा है, इसी को क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों फिलहाल कुछ साथी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जो ईयर आ रहा है वो ईयर 24-25 ही आ रहा है, 25-26 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख लें, अभी जो हमारा कैंपेन ईयर है वो कैंपेन ईयर आपका 24-25 ही रहेगा, और जो हम प्लान बनाएंगे वो प्लान हमारा 25-26 के लिए बनेगा। इसका मतलब आपको 24-25 क्लिक करके ही आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपके मोबाइल नंबर और आपके पासवर्ड से। चलिए अब इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम पंचायत निर्णय पोर्टल, जिसका यूआरएल है meetingonline.gov.in, या फिर इसका आपको निर्णय ऐप भी आपको इसी पोर्टल पर अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस पोर्टल या ऐप पर ग्राम पंचायतों को काम करना है तो सबसे पहला काम उनको ये करना है कि उनमें जो सरपंच, सचिव या अन्य जनप्रतिनिधि जो भी हैं ग्राम पंचायत स्तर के, उनकी दोस्तों एंट्री करना है। या तो ऑलरेडी आपने कर रखी होगी या नहीं कर रखी, तो फिर आपको उसको सभी एंट्री आपको इस ऐप के थ्रू या पोर्टल के थ्रू आपके लॉगिन से, इसमें आपका दोस्तों ग्राम पंचायत को जो लॉगिन करना है वो ई ग्राम स्वराज का एडमिन वाला यूजर आईडी पासवर्ड है, उससे लॉगिन आपको करना है, चाहे आपका पोर्टल हो चाहे निर्णय ऐप हो। उसमें लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी डिटेल अपडेट करनी है। इसी पोर्टल पर, इसी ऐप पर आपको ग्राम सभा की शेड्यूलिंग भी करना है, उसका एजेंडा डालना है, फोटोग्राफ्स वगैरह डालेंगे। ग्राम सभा जो आयोजित हो चुकी होगी उसकी एंट्री भी दोस्तों इस पोर्टल पे आपको करना होगा। ये सब ग्राम पंचायत को अपने लॉगिन से करना है। ग्राम सभा शेड्यूल की जो बात हम कर रहे हैं वो जीपीडीपी पोर्टल पर जनपद स्तर से होना ही है, साथ ही ग्राम पंचायत अपने स्तर से भी इस पोर्टल पर, इस ऐप के थ्रू ग्राम सभा की शेड्यूलिंग इस पोर्टल पर या ऐप पर करना है। अगला दोस्तों काम इस पोर्टल पर जो रहेगा उससे आप पहले से ही परिचित हैं। जो 9 एसडीजी की थीम है उनमें से कम एक थीम का चयन आपको करना होगा। आप चाहें तो पिछले वर्ष जो आपने थीम ली है उनका भी चयन कर सकते हैं उसमें से किसी एक का, या आप चाहें तो नई थीम का भी आप इसमें चयन कर सकते हैं। थीम चयन करने के बाद उसका जो पीडीएफ रेजोल्यूशन कॉपी है उसको आपको क्रिएट करना होगा। प्रिंट करके सचिव के साइन के बाद आपको उसको इसी पोर्टल पर रेजोल्यूशन की कॉपी की जगह पीडीएफ अपलोड आपको करना होगा।
ये पूरा काम दोस्तों आपको पंचायत निर्णय पोर्टल मतलब मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। इसमें एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, नीचे जो लाइन मैंने लिखी है, मिशन अंत्योदय का जो सर्वे पहले होता था दोस्तों, वो अब पीडीआई वाला जो पोर्टल पे आपने पिछले 2 वर्षों से आप काम कर रहे हैं, वो पीडीआई इंडिकेटर के रूप में उसको बदल दिया गया है। मतलब अब जो भी आपका मिशन अंत्योदय का जो गैप जनरेट होते थे वो दोस्तों अब ऑटोमेटिक पीडीआई पोर्टल से फैच होंगे। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब आप एक्टिविटी बनाते हैं, काम आप जोड़ते हैं, तो वहां पे पहले मिशन अंत्योदय का एक ऑप्शन आता था, उसमें अब पीडीआई का ऑप्शन दोस्तों जोड़ दिया गया है। पीडीआई ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा। अब दोस्तों हम ये पोर्टल भी देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने पंचायत निर्णय मतलब मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल लिया है। ये इसका पंचायत निर्णय के नाम से प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप भी अवेलेबल है, इस साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्ले स्टोर चाहें तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लें। आप काम चाहे पोर्टल से करें चाहे ऐप से करें, काम आपको दोनों में से किसी एक से करना है, दोनों में आपको ऑप्शन सेम मिलेंगे। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, लॉगिन का बटन, इस पे आपको क्लिक करके आपकी ग्राम पंचायत के ई ग्राम स्वराज के एडमिन वाले यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन करके भी आपको कुछ ऑप्शन बता देता हूँ। ये देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप चाहें तो ये सारे ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो सारे ऑप्शन है। अब इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, ग्राम पंचायत मुखिया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कमेटी, पंचायत सेक्रेटरी, स्टाफ, इनकी सबकी दोस्तों आपको जानकारी अपडेट करनी होगी। साथ ही इसी पोर्टल पर आपको ग्राम सभा की शेड्यूलिंग भी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इनवाइटी की रजिस्टर्ड करना, चेयरपर्सन, इसके साथ ही एजेंडा, ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे इस पोर्टल पर अवेलेबल हैं। इनको आपको दोस्तों करना होगा। खास बात इसमें जो रहेगा हमारा वो है थीम का चयन, तो वो आपको 4 नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड रजिस्टर प्रायोरिटी थीम एंड रजिस्टर संकल्प, यहाँ से आपको थीम का चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉपी उसकी पीडीएफ जनरेट होती है संकल्प की, उसको आपको यहाँ पे जनरेट करना है और यहाँ से उसको आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, इस तरह से कुछ काम आपको इस पोर्टल पर करना है। ये सारे ऑप्शन आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे। यदि आपको मोबाइल ऐप के थ्रू ये काम करना है तो वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला पोर्टल भी हम देख लेते हैं। अगले पोर्टल में आपको क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या ऑप्शन आपको उसमें मिलेंगे। अगला पोर्टल जो है वो दोस्तों है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये इसका यूआरएल है। इसमें आपको लॉगिन करेंगे तो आपको ईयर सबसे पहले चेंज करना होगा 25-26। हालांकि अभी वो 25-26 ईयर इस पर दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी अपलोडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इनिशियल प्रोसेस ही चल रही है पूरे अभियान की। तो जब भी वो स्टार्ट हो जाएगा उससे पहले आप ये सारी तैयारी करके रखें। जब भी वो 25-26 इसमें ईयर जुड़ेगा तो उसके बाद आपको इसी पोर्टल पर 25-26 में लॉगिन करने के बाद स्विच करने के बाद आपको प्लान आपका अपलोड करना है। 25-26 जब दिख जाएगा तो वहाँ पे आपको बजट देखना पड़ेगा, आपका बजट कितना है। बजट के बाद कुछ बजट मैनुअली उसमें एंट्री करनी रहती है, पिछले वर्षों में भी आपने की है, तो वो अन्य विभागों की जो स्कीम उसमें दिखती हैं उसमें आपको ग्राम पंचायत के कामों के हिसाब से उसमें बजट की एंट्री करना है। ये सभी करने के बाद आपको एक एक करके जितने भी एक्टिविटी आपने बनाई है, जितने भी काम आपने प्लान में शामिल किए हैं, चाहे वो 15 वित्त के हों, चाहे अन्य स्कीम के हों, चाहे ऑन सोर्स रेवेन्यू के हों, ये सारे एक एक करके एक्टिविटी आपको इस पोर्टल पर दर्ज करना होगा। और एक्टिविटी आप दर्ज कर लेंगे तो जो प्रस्ताव की कॉपी है उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको उसी पोर्टल पर अपलोड करके आपके प्लान को फॉरवर्ड और अप्रूव कराना होगा। क्योंकि इस पोर्टल पर आप काम कर ही रहे हैं तो ये पोर्टल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और चीजें जो जरूरी हैं वो आप समझ लीजिए, अगली स्लाइड में वो भी आपको बताई हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो बजट का 120% राशि तक का प्लान आप बना सकते हैं। मतलब यदि आपका 100 रुपये का बजट उसमें दिख रहा है तो आप 120 रुपये तक का प्लान बनाकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 15 वित्त की जो गाइडलाइन है दोस्तों, वो राशि जो मिलेगी वो 60% टाइड फंड रहेगा, 40% अनटाइड फंड रहेगा। उसी के साथ से आपको कामों की एंट्री करना होगा, प्लान आपको बनाना होगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है फ्लैगशिप स्कीम के बारे में। अभी तक पिछले वर्ष तक हम 22 तरह की फ्लैगशिप स्कीम इस पर एंटर करते थे इस पोर्टल पर। अभी 2 स्कीम और बढ़ा दी गई हैं, तो इस वर्ष हमको 24 फ्लैगशिप स्कीम हमारे पोर्टल पर प्लान में हमको शामिल करना होगा। अगली शर्त की हम बात करें तो उसमें कम से कम 25% एक्टिविटी थीम की लेना जरूरी है। जो भी थीम का आप चयन करेंगे उस थीम में जितनी भी एक्टिविटी है उसकी आपको मिनिमम 25% एक्टिविटी आपको प्लान में शामिल करना होगा। इसी तरीके से 25% अनटाइड फंड की जो राशि है वो भी आपको उसी थीम के कामों पर खर्च करना होगा। ये दोनों शर्तें पिछले वर्ष जैसी है जैसे कि पिछले वर्ष थी। इसके अलावा प्रोफाइल अपडेट करना, आपके ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर बेसिक प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल और अन्य चीजों के जितने भी ऐप्स में अपडेट करने के लिए जानकारी आपको प्रोफाइल के अंतर्गत दी गई है, वो सारे ऑप्शन आपको दोस्तों अपडेट करने पड़ेंगे आपकी ग्राम पंचायत के लॉगिन से। ठीक है,
इसी तरीके से वीपीआरपी एक्टिविटी जो है वो हम पहले से भी दर्ज करते हैं, क्योंकि वीपीआरपी का प्लान बनेगा ग्राम पंचायत स्तर पर। जो एनआरएलएम की टीम है, स्व सहायता समूह है, वो वीपीआरपी प्लान बना के आपको देंगे, तो उसकी भी दोस्तों इस पर एंट्री पोर्टल पर आपको करना होगा।